को नहीं समझाया गया। जी। गांधी जी की जो अवधारणा है वो नहीं समझाया गया। जब मैं एंटर घुसा, पहली जो आइडियोलॉजी पढ़ी, उनके आश्रम को देखा, उनके जो कठिन जीवन था, किस तरह से रहे, किस तरह से जिया उन्होंने, उसको देखा, तो एक आइडियोलॉजी अपने आप चेंज हुई। और जैसे मैं सच कहूँ तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो उतना कभी ना जानने का प्रॉपर तरीके से मौका नहीं मिला। बट यहाँ पे आया ना तो बहुत सारी चीज़ें देखा कि डरबन में किस तरह से अत्याचार हुआ। मैं सोचा कि अगर ना मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कोई मुझे अगर कोई बुरा शब्द बोल देना तो मैं तो मन में मान लूँगा कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। और गांधी जी उस जगह पर रहे, उनकी वाइफ गई साथ में, कैसे निडाल में उनके साथ चीज़ें हुई, चीज़ें वो और मतलब फिर सोचने वाली बात गांधी थी। जी ने उनके लिए सार्वजनिक क्या ट्रस्ट बनाया, अपना मेडल तक नीलाम किया। बिल्कुल। और जब तक आप अपनी जेब से कुछ नहीं लगाओगे, आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो? और तब गांधी जी नेचुरोपैथी से अपना जो आयुर्वेद जो भारत हाँ, को विश्व उन्होंने आयुर्वेदिक को भी पढ़ा और उसके बारे में भी उन्होंने एक पत्रिका भी सोचने लिखी वाली है। बात। और गांधी जी भी बचपन में जो हमारे माता पिता जो धारणा बनाते हैं वही जी। आगे भविष्य में काम आता है। गांधी जी की माता श्री रामायण और भगवत गीता पढ़ाते शुरू थे। में, और हाँ जी, शुरू से लेके आज तक गांधी जी भगवत गीता जन्म से ही लेकर वो ये भी आध्यात्मिक, आज के समय में ना ये अध्यात्म से जुड़ा रहना वो बहुत ज़्यादा बहुत जरूरी है। जरूरी। उसमें एक लिखा था एक जगह कोर्स में, आजकल, हाँ। गांधी जी अपने ना जो आरंभिक जीवन था उसमें अध्यात्म से जुड़े रहे, ठीक है, आध्यात्मिक ग्रंथों को स्टडी किया उन्होंने। वो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि यार हमें ज़रूरत है, क्योंकि बाहरी ज्ञान तो चलो आपको मिलेगा, पूरे जीवन में मिलना जी है, जी। पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, आपका मूल जो जीवन का शुरुआत है, अगर वहाँ से लेते हो ना तब आगे तक लेके चल सकते हो। और अब जैसे हमारा जो एज है, बिल्कुल सही। 25-26 का आ गया, बचपन में से अभी तक ना हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा ही नहीं। रामायण क्या, महाभारत क्या, वो सुना सुनाया जो भी टीवी में वो देखा वो। अब हम ना उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, अब चीज़ें बड़ा कम फील होती है। अभी मैंने कल न्यूज़ पढ़ा कि गुजरात गवर्नमेंट है वो 3rd क्लास से शुरू कर रही है रामायण महाभारत। मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट या वो नहीं, बट मतलब एक अच्छा कदम है अगर वो बच्चे जानेंगे कि क्या है, वो उनका ना उसी तरह हिसाब से आइडियोलॉजी बने जी। तो वो देश के लिए भी और उसके खुद के व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो हम आपको जानते हैं, बाकी चीज़ों को जानते हैं, समाज को जानते हैं, पर अपने आप को जानने के लिए ना अपने व्यक्तित्व और अपनी आइडियोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गांधी जी भी यही सिखाते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप से प्रेम करो, समाज से अपने आप प्रेम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ और है। 9 सितंबर 1947 में गांधी जी को बीबीसी न्यूज़ के द्वारा एक बार न्यूज़ में भी पूछा गया था कि आप हिंदू धर्म से हो तो आप मुस्लिम की कैसे सपोर्ट कर सकते हो, और हिंदू धर्म को क्या उनका क्या उद्देश्य है। तो गांधी जी ने कहा कि सिंधु नदी के किनारे जो सिंध लोग रहते थे वो उनको सा और हा में फ़र्क नहीं पड़ता था, सी सिंधु सिंधु करके वो हिंदू करने लग गए। और हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी भी जातिवादी और किसी भी मानवता के लिए हमेशा तत्पर रहता है मदद करने के लिए, और किसी को फोर्स भी नहीं करता कि आप मेरे धर्म को अपनाइए। बिल्कुल। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, ताकि मैं सब लोगों को जोड़ने की बात करता हूँ, ना कि किसी की तोड़ने की बात करता हूँ। सनातन है गांधी जी सब। को 20 जनवरी को जब बम ब्लास्ट किया गया, जब किसी से हिंदू शरणार्थी ने उनको मारने की कोशिश की, तब गांधी जी वहाँ कहते हैं कि राम और रहीम को जोड़ने के चक्कर में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो भी मैं इस मृत्यु को मालपूर्वक स्वीकार करूँगा। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं बगैर युद्ध करे और मैं सत्य को जीत दिलाऊंगा, और जिधर भी सत्य का परिणाम होगा वहीं का पल्ला भारी होगा। और 100 कौरवों के लिए 5 पांडव ही भारी पड़ गए। तो जहाँ आप सत्य के लिए लड़ेंगे वहाँ त्याग तप बलिदान भी देने पड़ सकते हैं, लेकिन उनसे पीछे मत रहिए, आखिरी में सत्य की ही जीत होती है। ऑलमोस्ट सर मैं सच कहूँ तो ना हम 12 बजे एंटर किए थे, 1 घंटा हमने पूरा इसमें विजिट किया, 1 बजने वाला। जी बिल्कुल बजने वाला। और ना अभी हमारा मन भरा नहीं है, ठीक है, आगे तो अभी कल्चर वाला तो भी देखना है। आप वो भी देखिएगा। एक हमारा यहाँ पे ना क्ले करके है, जिसमें जो जितनी भी सती प्रथा पहले होती थी क्रूरता, जिसमें स्वामी जितने भी समाज सुधारक थे, स्वामी दयानंद, स्वामी सदानंद, ये जितने भी लोग, राजा राम मोहन राय, मालवीय जी, वो सब लोगों के बारे में उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग वो भी विजिट करके देखना। और एक हमारा गांधी जी का ना बहुत अच्छा डिजिटल के माध्यम से दिखाया गया है स्वच्छता, मन की स्वच्छता और तन की स्वच्छता और आसपास की स्वच्छता। वो उसके ऊपर जो है हमारा एक डिजिटल यहाँ स्वच्छ भारत अभियान का जो आपने बड़ा सा डिस्प्ले देखा, अभी वहाँ बाहर अंदर डिस्प्ले भी था, और अंदर इस तरफ राजघाट की इस तरफ पार्किंग की कोने पे ही
वहाँ आप जाइएगा और वहाँ पे डिजिटल के माध्यम से देखिएगा और देखिएगा आपको कि असली में स्वच्छता किस तरह से प्रधानमंत्री कर रहे हैं गांधी जी की विचारधारा को। तो और अभी मैंने एक अंदर एक पोस्ट देखा, वहाँ पर भी स्वच्छता के लिए गांधी जी ने कहा कि अपने आसपास की सफाई को करो। अभी सिर्फ मैंने यहीं पर ही देखा, जस्ट एक पोर्ट्रेट है, उस पर सारा उनका लेटर्स वगैरह सारे लिखे हुए हैं और वहाँ पर जितने भी सफाई को लेकर और किसी भी चीज़ को लेकर आसपास के वो गांव साफ़ कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अपने आसपास सफाई करो, कूड़ा वूड़ा मत फेंको, ये सारा पूरा वहाँ पर दिया गया है। लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ पर आके ऑब्ज़र्व करना चाहिए जो गांधी और गोडसे जी की जो भी विचारधारा है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी अलग है दोनों की, लेकिन हम एक चीज़ और कह सकते हैं, हम अपने से शुरुआत करें, हम हाँ, कूड़ा नहीं डालेंगे, हम कूड़ा नहीं डालेंगे और जो प्रधानमंत्री जी ने अपने आप लोग आपसे जी। सीखेंगे और कोई डाल रहा तो उनके सामने से ही आप उनको उठा के कहीं और डाल देंगे। बोलने की जरूरत जी, जी। नेक्स्ट टाइम उनकी हिम्मत नहीं होगी कि हम डाल दें। हम डाल देंगे। तो ये गांधी जी का एक तमाचा है और कि कोई पहला गाल पे मारा बिना तो बोले दूसरा गाल बिना बोले लोगों को सबक, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करेगा। अभी हमने ना डिसाइड किया, जैसे कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये मेरे से पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। तो बट हम दोनों ये साथ तो में आए खुलासा और- आपने अभी किया मुझे। तो हमने ये डिसाइड किया हम दोनों ने कि यार मन तो भरा नहीं इतने में, हम पूरा पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है, टाइम का शॉर्टेज भी है, दोबारा नेक्स्ट टाइम जितना भी आओ उतना ही कम। और सोचेंगे कि पूरा जितना एक एक बोर्ड है ना प्रॉपर तरीके से समझा जाए, क्योंकि जब तक टाइम ना दोगे ना तो उसको समझ नहीं पाओगे, क्या दूर से क्या है उसको। गांधी जी का एक दिन में आधे घंटे में हम नहीं समझ सकते, गांधी जी ने जो हमें लाइफ दिया था। और आज भी जितने भी ग्रेट मैन हैं, फिलोसफी ऑफ राइटर है, वो गांधी जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी कैसे इसीलिए इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान जिसकी बुद्धि का आज तक किसी का तोड़ नहीं है, आइंस्टाइन जी, वो कहते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी ऐसे भी मानेगी कि कोई हार्मास का ऐसा भी व्यक्ति था जो कि इस तरह से सत्य त्याग और बलिदान के रूप में जो धोती और डंडे लेकर सत्याग्रह की राह पे चला। सत्याग्रह की राह पे। एक सीरीज भी आई थी रॉकेट करके, और उसमें पूरा मतलब आइंस्टाइन का भी थोड़ा सा दिखाया गया है। वहाँ पर डॉक्टर होमी भाभा, नेहरू जी और गांधी जी की सारी मतलब काफ़ी मतलब शुरुआत से जो आज़ाद भारत की शुरुआत हुई थी, कैसे नींव रखी गई, चाहे वो नेहरू जी द्वारा हो, गांधी जी द्वारा हो, बाद में शास्त्री जी और अटल जी, और बिल्कुल। और वर्तमान में जो अब सरकार है, मोदी सरकार जो वर्तमान में सरकार है भारत की, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। 2014-15 में लाल किले की प्राचीर से एक छोटी सी शौचालय की बात करना, इतने बड़े मन से शौचालय की बात करना, और पता है कि उसका इम्पैक्ट पूरे गांव के कोने में जाएगा और विश्व के कोने में भी जाएगा, क्योंकि पूरा देश और दुनिया और पूरा भारत, ये पूरा समाज सुन रहा है, हमें देख रहा है। तो एक देखने में बड़ी छोटी सी चीज़ है कि वो शौचालय की बात करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा। तो 2014-15 में वर्तमान सरकार ने भी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर अपने विचार रखे, उनको वहाँ पर कहा कि स्वच्छता अपनाओ, शौचालय की बात करी, सैनिटरी पैड की बात करी। तो ये काफ़ी सारे इम्पैक्ट जो वर्तमान सरकार कर रही है। लोग कहते हैं कि बीजेपी आइडियोलॉजी बिल्कुल कांग्रेस से अलग है, लेकिन जो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो गांधी जी से कहीं ना कहीं इंस्पायर जरूर है, चाहे वो अटल जी हो, चाहे मोदी जी हो, और देश के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, चाहे भीमराव अम्बेडकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, उनसे भी प्रभावित हुए हैं वो। और हमेशा देश को ऐसे बलिदान त्याग, और उन बलिदानियों को भी जिनको हम नाम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भी किसी न किसी कारणवश अपने आप को इस देश को त्यागा। लोहा पुरुष श्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल हों जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अभी वर्तमान सरकार उस पर अच्छा काम कर रही है। देखिए, इसमें हमारे एक सनातन धर्म में कहते हैं कि चाहे आप अगर आप देखना चाहो, एग्जाम्पल भी है, आप महसूस करके भी देखिए अपने पास, तो श्री गणेश भगवान जिनको हम पूजा करते हैं, वहाँ से लेके और APJ अब्दुल कलाम तक, जो कि एक मछुआरे के बेटे होते हैं, बिल्कुल सर, उन तक जिन्होंने भी अपने माता पिता को माना और अपने गुरु को माना, वही आगे हम उनके इतिहास और उनको पूजनीय मान करके उनको पूछते हैं। तो अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो हमें अपनी संस्कृति को अपनाना, अपने मिठास के अंदर मधुरता, अपनी वाणी के अंदर मिठास लाना, और अपने दिनचर्या को एक जो है ऋषि मुनि की तरह, जो कि गांधी जी कहते हैं, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण इंद्र तथैव च अल्पहारी गिरि त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, मतलब कौवे के समान बोलना और बगले के समान ध्यान रखना, और जो है कुत्ते के समान सोना, जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम खाना, और गृह त्यागी का मतलब हुआ कि अपने से थोड़ा सा घर का सुख सुविधाओं को छोड़ करके अपने
ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होकर उस कार्य को करना, यही आपको जो है बड़ा बनाएगा और इस भारत को तरक्की भी दिला सकता है। बिल्कुल शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बोले।